व्यूवर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ आया हूँ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो न्यू आइसोमेट्रिक के साथ है। कन्वर्ट तो हमें ऑर्थोग्राफिक ही करना है, लेकिन हमारा आइसोमेट्रिक जो है न्यू है। यानी कि न्यू कहने का मतलब तो हर एक क्लास में मैं अलग अलग आइसोमेट्रिक आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन आज के क्लास में जो आइसोमेट्रिक है इसमें मैं आपके साथ कुछ हिडन की भी बात करूंगा, कुछ सेंटर लाइन की भी बात करूंगा, और बाकी जो बात है आपको शेप भी दूसरा देखने को मिलेगा। तो आज बात करेंगे हम अपने इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पर फिगर देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसे सबसे पहले हम जानेंगे क्या इसका लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, ठीक है, और कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है। तो इससे हम पहले बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका फ्रंट व्यू एवरी, ये साइड व्यू एंड ये टॉप व्यू। ये आपका लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया एंड ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो देखेंगे कि फ्रंट व्यू की ओर से अगर हम इस आइसोमेट्रिक पे फोकस कर रहे हैं तो हमें दिख कौन कौन सा भाग रहा है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम डायमेंशन वो देखेंगे। तो डायमेंशन आप देख रहे हैं कि ये लेंथ का जो डायमेंशन है वो टोटल क्या है 56 है। विड्थ का ये डायमेंशन है ये क्या है 32, एंड हाइट जो आप देख रहे हैं हाइट आपका 20 है, क्योंकि इस साइड का भी जो हमारा एक रिम जैसा उठा हुआ वो भी 20 इंडिकेट कर रहा है और ये भी 20, यानी कुल मिलाकर हमारा टोटल हाइट जो है वो हमारा क्या है 20 है। और बाकी डायमेंशन हम देखते हैं आगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये दूरी जो है हमारा क्या है 16 mm। नीचे का जो बेस है हमारा उसका थिकनेस क्या है 8 mm का। ये भी आप दूरी देख रहे होंगे 16 mm। इस जो बीम जो इसके ऊपर जो बेस के ऊपर में ये बना हुआ है दीवार के शेप में जो आप कह सकते हैं, तो उसका भी थिकनेस 8 mm, इस साइड का भी 8 mm, यानी कि ये दोनों हमारा सेम डायमेंशन का है। अब बात करते हैं बीच वाले भाग की। तो बीच के आप पोर्शन को देख के समझ पा रहे होंगे कि ये एक स्लॉट काटा हुआ है बीच से होल किया हुआ है जो कि आर पार है, ठीक है। तो आर पार है, इस कारण से आप इस डेप्थ में देख रहे होंगे कि कोई भी डायमेंशन नहीं दिख रहा है। या तो आर पार आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो लाइन आके यहीं पर रुक गया है और उसके बाद ये इसका थिकनेस को शो कर दिया है, यानी कि जितना मोटाई का ये हमारा भाग था उतना ही मोटाई का ये आर पार किया हुआ है। अगर ज्यादा होता तो सिर्फ ये लाइन आके यहाँ पे टच कर जाता, तो उस सिचुएशन में आप इसे आर पार नहीं मान सकते थे। तो अगर आर पार होता तो हम कैसे मानते? तो हम डायमेंशन की जगह पे पुट करते हैं कि इतना लेंथ एंड इतना विड्थ का जो हमारा होल किया हुआ है उसका डीप इतना है। अगर डायमेंशन उसका गहराई जो होता वो लिमिट होता तो ठीक है, लेकिन जब इसका गहराई लिमिट नहीं है आर पार है तो वहां पे सिर्फ आपको स्क्वायर का डायमेंशन देके छोड़ दिया जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट के लिए। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए जो आपका बेस लाइन जो आप देख रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं फ्रंट की ओर से अपने फ्रंट को दिखाएंगे, साइड की ओर से देख के साइड को दिखाएंगे, टॉप की ओर से देख के टॉप को दिखाएंगे। तो फ्रंट से देखने पर हमारा दिख क्या क्या रहा है ये आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट से देखने पे जो भाग है हमारा ये भाग दिख रहा है पूरा, एंड ये दीवार दिख रहा है। इसके अलावा और भी कोई चीज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले काम हमारा ये है कि जो फ्रंट से दिखने वाला भाग है उसे हम दिखा लेंगे। तो फ्रंट से दिखने वाला भाग है, तो फ्रंट का जो हमारा था क्या था बेस 56। फ्रंट का बेस हमारा 66 था, यानी कि कहने मतलब लेंथ 66 है एंड हाइट हमारा क्या है 20 mm। तो हम भी क्या करेंगे फ्रंट वाले पोर्शन, ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है
फ्रंट वाले पोर्शन के लिए जो हमारा हाइट होगा वो हाइट क्या होगा 20 mm का, ठीक है। एंड बेस अर्थात जो लेंथ है आपका, मैंने इसके पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि फ्रंट से जो हम देखते हैं वो हमारा क्या क्या दिखता है, लेंथ हाइट दिखता है, साइड से देखते हैं तो विड्थ हाइट दिखता है, एंड टॉप से देखते हैं तो लेंथ एंड विड्थ दिखता है। उसके अलावा एक और तरीका बताया था मैंने कि फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, यानी कि जो भी हमारा फ्रंट का बेस है वही बेस हमारा क्या होगा, टॉप का भी बेस होगा। और फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट, जो हमने हाइट दिया फ्रंट के लिए कितना 20, तो वही हाइट हमारा साइड के लिए होगा। तो पहली बात देखिए कि फ्रंट का हाइट हमने यहाँ पे निकाला, अब हमारा फ्रंट का बेस क्या है 56, तो बेस के लिए आप लाइन देंगे 56, फिर ये हमारा हाइट आएगा 20 का, एंड ये जो हमारा आएगा ये 56 का। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा दूरी है 56 है और ये क्या है 20, क्योंकि फ्रंट से देखने पे हमें ये 56 दिखा एंड ये 20 दिखा। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, अभी हम सिर्फ फ्रंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये जो नीचे का थिकनेस है, आप लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड की ओर से देख पा रहे हैं कि ये आपका 8 mm का सबसे पहले दिख रहा है। दिख तो उसके पीछे का भी ये रहा है, लेकिन ये 8 mm को सबसे पहले नोट करेंगे। तो यहां से हम पॉइंट करेंगे 8 mm। 8 mm पॉइंट करने के बाद ये जो आपका दूरी गया है ये लाइन का, वो कितना गया है, तो देखेंगे कि टोटल लेंथ जो है आपका क्या है 56 है, एंड इसमें जो यहाँ तक का दूरी है आपका 16 है, यानी कि इसका दूरी आपका क्या निकल आएगा 40 का। तो हम भी जो यहाँ से एक लाइन चलेंगे, ये लाइन को हम क्या करेंगे 40 mm पॉइंट कर देंगे, ठीक है। 40 mm पॉइंट करने के बाद ये जो हमारा हाइट गया है टोटल 20 तक में जाके टच कर गया है, तो हमारा जो हाइट है ये 20 के भाग में जाके ये टच कर गया है। क्लियर है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन हमारा दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये हमारा दिख रहा है। अब क्या है, तो पीछे का यानी लेफ्ट पॉइंट से हमारा जो ये दूरी गया हुआ है वो कितना है, वो भी 16 mm है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी 16 mm पॉइंट करेंगे। 16 mm पॉइंट करने के बाद ये जो हाइट गया हमारा वो बेस से हमारा क्या गया 20 mm तक, तो इस हाइट को हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20 mm में टच करवाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों दीवार के बीच में हमारा कोई भी भाग नहीं है जो कि हमारे फ्रंट वाले भाग से दिख सके। तो हम इस लाइन को भी यहां से हम हटा देंगे। अब आपको दिख क्या रहा, ये दूरी, आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर एक लाइन नहीं है और यहाँ पर एक लाइन है, तो वो हम कैसे देखेंगे। इस साइड से आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं दिया हुआ राइट साइड में, इसलिए यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है। लेकिन लेफ्ट साइड की ओर से आप देख रहे हैं तो ये लाइन को आप मान सकते हैं या फिर ये लाइन को मान सकते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसीलिए कोई भी लाइन को आप मान सकते हैं, जिसके कारण हमारा ये जो लाइन है वो 16 mm के दूरी तक में अंदर में आपको दिख रहा है। अभी तक तो हमने किया क्या, जो हमें दिखा वो हमने दिखाया, लेकिन अब इसमें कुछ हिडन ऐसा भी है जो कि आपको समझना है। जैसा कि एक हिडन तो आपको आसानी पूर्वक दिख रहा है कि ये जो स्लॉट हमारा गया है, वो स्लॉट के लिए जो हमारा हिडन दिया हुआ है वो तो हिडन हम देंगे, लेकिन आप गौर कीजिए इस ड्राइंग पर कि आपका जो ये स्लॉट है ये बिल्कुल बीचों बीच में आपका सिर्फ डायमेंशन देकर बना दिया गया है, यानी कि इसका चौड़ाई है 12 mm और लंबाई है 16 mm। लेकिन ये इस साइड से कितना इधर आया हुआ है, इस साइड से कितना इधर आया हुआ है, यहां से कितना इधर गया, यहां से कितना इधर आके बनाया, वो कहीं माप नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। जो हमारा सिर्फ बीच का दूरी पता चले और दोनों साइड का दूरी ना पता चले,
तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे। तो सेंटर लाइन आप पढ़े होंगे बच्चों, आप देखे होंगे सेंटर लाइन का क्लास में। तो सेंटर लाइन क्या कहता है? सेंटर लाइन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबर भागों में बांटना या केंद्र बिंदु निकालना, केंद्र बिंदु निकालना। सेंटर लाइन को हिंदी में ही केंद्र रेखा कहते हैं, ठीक है। तो सेंटर लाइन के लिए हम, सेंटर लाइन होता है कैसा वो देखें, तो 3:1 के रेशियो में सेंटर लाइन होता है। ये आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी रेखा एक डॉट, फिर एक बड़ी रेखा एक डॉट, तो इस तरह से सेंटर लाइन लिया जाता है। और सेंटर लाइन का चलने का तरीका क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कम 5 mm बाहर से 5 mm बाहर तक लिया जाता है। समझ पा रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर देखिए कि ये मान लें कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें सेंटर लाइन लेना है, तो कम से कम 5 mm बाहर से हम स्टार्ट करते हैं और कम से कम 5 mm बाहर तक हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन के साथ साथ हमें हिडन लाइन का भी यूज वहां पर अगर करना पड़े, तो हिडन लाइन के बीच में सेंटर लाइन को हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हिडन लाइन का काम होता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक चलना। यानी कहने का मतलब है कि जो भाग यहां से छिपना स्टार्ट हुआ है वहीं से चलेगा और जहां तक छिपेगा वहां तक चलेगा। तो अगर इस बीच में अगर हम 5 या 7 हिडन लाइन यूज करें और एक सेंटर लाइन दे जो कि बिना बाहर निकाले हुए, तो क्या हमें सेंटर लाइन दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए सेंटर लाइन का प्रयोग हम क्या करते हैं, कम से कम 5 mm बाहर से कम से कम 5 mm बाहर तक। से और तक में आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर से स्टार्ट करना है और ऑब्जेक्ट के बाहर तक चलना है। कौन सा लाइन? सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन आप देख लें कैसा होता है। तो आइए हम देखते हैं यहां पर। तो अब आपका दूरी क्या है? 16 mm लेंथ के साइड से, इसका दूरी क्या है? 12 mm। तो अभी हम फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो सिर्फ हमें ये लेंथ दिख रहा है ना, ये विड्थ हमें नहीं दिख रहा है। तो हम काम करेंगे सिर्फ लेंथ का। तो लेंथ का काम करने के लिए आपका ये थिकनेस सिर्फ 8 mm के अंदर में है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका दूरी था कितना था? 56। इस दूरी का टोटल का आप सेंटर लाइन निकाल रहे हैं। सेंटर लाइन मतलब कि कोई भी अगर दूरी 30 हो तो उसको हम हाफ करके सेंटर लाइन निकालते हैं, यानी कि केंद्र बिंदु निकालते हैं। समझ में आ रहा? तो ये 56 था, 56 का हमने हाफ किया, आधा किया और वहां पर एक सेंटर लाइन दिया, यानी कि केंद्र बिंदु वहां पर निर्धारित कर दिया हमने। अब करना क्या है, तो ये दूरी क्या दिखा रहा है? 16 mm, यानी कि सेंटर पॉइंट से 8 mm लेफ्ट साइड, 8 mm राइट साइड। तो क्या ये हमारा बीचों बीच 16 mm आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेंटर लाइन का प्रयोग किया है। तो अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट से 8 mm लेफ्ट साइड, इस पॉइंट से 8 mm राइट साइड। इसका डेप्थ क्या दिया हुआ है? जो हमारा थिकनेस है। तो हम वहीं से क्या करेंगे, हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। और हिडन लाइन हमेशा ध्यान में रखिए बच्चों कि कभी भी बाहर मत निकालिएगा। जब भी स्टार्ट कीजिएगा ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट कीजिएगा, कॉर्नर से, और ऑब्जेक्ट तक ही चलिएगा, उससे बाहर नहीं निकालेंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु तभी छिपता है जब उसके आगे का कुछ भाग हो तो, और वो छिपता भी उतना ही है जितना अगला छिपा सकता है। तो ये काम ही करता है छिपे हुए भाग को दर्शाना। तो जहां से जहां तक छिपता है वहीं से वहां तक भी दर्शाते हैं। तो ये हिडन लाइन से आपको पता चला कि इस भाग का दूरी को हमने दर्शाया। क्लियर है? और यहाँ पे हिडन लाइन है। वो हिडन लाइन कैसे है, तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसके पीछे का जो कॉर्नर दिया हुआ है 8 mm उठने के बाद, क्या वो कॉर्नर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा यहां से हिडन डालेंगे। अब इससे पता चल रहा है कि इसके पीछे का ये जो हमारा भाग छिप रहा था उस भाग को इस लाइन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अभी तक तो हमने फ्रंट से जो देखा
उसे दिखाया, एंड जो छिपा हुआ भाग था उसे भी दिखाया। किसके माध्यम से? हिडन लाइन के माध्यम से। और बात क्या किया, सेंटर लाइन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका दोनों किनारे की दूरी ना पता हो, सिर्फ बीच का दूरी पता हो, तो उसे हम सेंटर लाइन के माध्यम से हम दिखाते हैं। अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर जब हम आ रहे हैं तो साइड की ओर से आप देख रहे होंगे कि साइड का जो बेस है कितना है, 32, और साइड का जो हाइट होगा वो फ्रंट के हाइट के बराबर होगा। तो फ्रंट का हाइट हमारा 20, तो साइड का भी हाइट हमारा क्या होगा, 20, क्योंकि फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट। बताया मैंने, जो हमारा फ्रंट का हाइट होगा वही साइड का हाइट होगा, और साइड का बेस क्या होगा ये आप देख रहे हैं 32, तो हम क्या करेंगे, यहां से 32 चलेंगे। ठीक है, 32 हमने चला यहां से, इसे भी लेके आएंगे हम, और यहां के अब काम क्या है हमारा साइड से देखने का। तो साइड से आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट ये राइट, ये हमारा लेफ्ट ये राइट। लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं तो हमारा हाइट क्या दिख रहा है, 20, ये हाइट हमारा है क्या, 20, बेस 32, बेस 32, यहां से इसका थिकनेस क्या है, 8 mm का। आगे के भाग का आप देख पा रहे हैं कि साइड से आप देख रहे हैं कि ये भाग दिख रहा है और ये भाग दिख रहा है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं इसका। तो आप यहां से देख रहे हो कि ये 8 mm का था, तो इसी को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, और इस साइड भी जो हमारा थिकनेस है वो 8 mm का छोड़ना है, क्योंकि ये जो दूरी हमारा 8 mm का है, और इसे करना क्या है, यहां से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये भाग तो हमारा सबसे पहले निकल आया। उसके बाद जो 8 mm का दूरी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 8 mm पॉइंट करके एक लाइन इसे भी डाल देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि फ्रंट में जो था आपका इधर वाला भाग में ये लाइन ब्लैंक था, साइड में इस साइड वाले भाग में लाइन ब्लैंक था, यानी कि अब यहां पर का भाग जो हमारा छिपा होगा, इसे मैं हटा दे रहा हूं। तो फ्रंट से ये दिखा, ये हमने दिखाया, ये भाग दिखा, ये भी हमने दिखाया। अब हमारा छेद क्या रहा, तो ये स्लॉट का साइड की ओर से पोर्शन, ठीक है, और ये इसके पीछे, ये जो बना हुआ दीवार इसके पीछे का भाग। तो सबसे पहले हम इसका काम कर देते हैं, ये हिडन के रूप में। ठीक है, अब इसका काम करना है, तो इसके लिए भी हमें सेंटर चाहिए, तो फिर से हम वही काम करेंगे। यहां से इसका टोटल विड्थ का हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट हमने निकाला। अब इधर साइड से देखने पे इसका दूरी क्या दिख रहा है, 12 mm, यानी कि इस पॉइंट से 6 mm और ये पॉइंट से 6 mm। डेप्थ क्या है, 12 mm, ये 8 mm का है क्योंकि इसका थिकनेस 8 mm है। यहां से हिडन लाइन से नीचे, ये भी हिडन लाइन से नीचे। तो अब देख रहे होंगे आप कि जो भी आपका भाग साइड की ओर से दिख रहा था वो हमने दिखाया कंप्लीट लाइन के माध्यम से, एंड जो भाग आपका हिडन के रूप में था, छिपा हुआ था, वो हमने हिडन के रूप में दिखाया। तो ये आपका साइड का भी पोर्शन कंप्लीट आप देख सकते हैं। एक ये वाला पूरा भाग 2, ये वाला पूरा भाग 2, एंड आपका जो हिडन है 1 2 3, 2 कॉर्नर का ये हमारा हिडन पड़ेगा, ये 2 कॉर्नर का हिडन, और एक हिडन इसके पीछे का वो हिडन हमारा। ठीक है, तो ये अब जाकर साइड का व्यू भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर कहता है, तो पहले तो हमने बताया था कि टॉप से हम जब भी देखते हैं तो लेंथ और विड्थ दिखता है। क्या दिखता है, लेंथ और विड्थ। और इसके माध्यम से अगर कहा जाए तो टॉप के लिए क्या होना चाहिए, फ्रंट का बेस
इक्वल टू टॉप का बेस। समझ में आ रहा? यानी कि फ्रंट का जो हमने बेस दिया था 56, वही बेस हमारा टॉप के लिए भी होगा। तो फ्रंट का बेस हमारा 56, तो यही बेस हमारा क्या होगा, टॉप के लिए भी होगा। कितना? 56। अब क्या कहता है कि साइड का बेस इक्वल टू टॉप का हाइट। साइड का बेस इक्वल टू टॉप का हाइट, यानी कि टॉप से हम जब देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा, लेंथ और विड्थ। तो आप इधर समझिए कि लेंथ जब हमने यहां पे दिया 56, तो बचा क्या, विड्थ। विड्थ हमारा कितना था, 32। तो अब हम कह सकते हैं ना कि साइड का बेस इक्वल टू टॉप का हाइट 32 से पूरा करेंगे। अब रही बात कि टॉप से हमें देखना है, टॉप से दिख क्या रहा है। तो इस साइड से आप देख रहे हैं टॉप के पोर्शन को, तो टॉप के पोर्शन से जो भी भाग हमारा दिख रहा है उसमें हमें यहाँ पर दिखाना है। तो टॉप के लिए आप सबसे पहले देखें कि ये विड्थ का जो भाग है, ये विड्थ का जो भाग है, ऊपर से देखने पर ये दूरी जब 8 का दिख रहा है ना, 32 वाले के लाइन में ऊपर से हमें ये दूरी क्या दिख रहा है, 8 mm। यहां से हम भी क्या करेंगे, 8 mm पॉइंट करेंगे। 8 mm पॉइंट करने के बाद ये दूरी कितना गया है, 16 mm का। तो ये दूरी आप देख रहे हैं 16 mm क्या है, तो हम इसी दूरी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसे हम इस तरह से पॉइंट करेंगे। एक पोर्शन यहाँ पर टॉप का भाग का निकल आया। दूसरा क्या है, लेंथ के ओर से, लेंथ के राइट साइड की ओर से जो हमारा दिख रहा है वो कितना, 16 का। तो ये भी हमारा लेंथ के राइट साइड की ओर में 16 था, जो कि हमारा फ्रंट से दिख रहा था। तो यही 16 का पॉइंट हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और इसका दूरी क्या है, 8 mm। तो यहां से हम भी क्या करेंगे, जो लाइन लेंगे वो लाइन हमारा क्या होगा, 8 mm का होगा। तो ये दूसरा भाग भी, ये पहला, ये दूसरा, ये जो दूसरा भाग भी यहाँ पे आपका निकल आया। अब करना क्या है, तो अब इस रेक्टेंगल शेप का जो आपका स्लॉट कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ है, उसे हम दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए हमें बीचों बीच कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम ये लेंथ का सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है। ये विड्थ का भी सेंटर लाइन लेंगे, अब जो ये हमारा बिंदु आया, केंद्र बिंदु, तो हमें यहां सेंटर पॉइंट से इसका 12 दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां से 6 mm पॉइंट करेंगे ऊपर, 6 mm पॉइंट करेंगे नीचे, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, 8 mm लेफ्ट साइड, 8 mm राइट साइड, यहां से 8 mm लेफ्ट साइड एंड 8 mm राइट साइड। अब क्या करेंगे, यहां से जो हमारा लाइन था, एक लाइन इससे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट था इससे दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट से इससे दोनों साइड ड्रॉ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा शेप है वो बिल्कुल बीचों बीच निकल आया है। ये जो हमारा शेप दिख रहा है, ये शेप टॉप के पोर्शन से, वो हमारा बिल्कुल बीचों बीच आ गया है। किसके माध्यम से, सेंटर लाइन के माध्यम से। और किस प्रकार मैंने सेंटर लाइन डालकर इसे बीचों बीच निकाला है वो भी आप देखे होंगे। तो अब जाकर टॉप से आप देख रहे हैं कि टॉप से जो भी आपका दिखने वाला भाग था वो दिखा, क्या कोई छिपने वाला भी भाग है? टॉप से देखने पे कुछ वैसा पोर्शन है इसका जो कि छिप रहा है? नहीं है। तो हम टॉप में कोई भी हिडन लाइन को नहीं दर्शाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो इससे हम जो हमारा साइड का बेस था वही लेंगे एंड जो टॉप का हाइट था वो दूरी लेंगे, ठीक है। और ये बीचों बीच ये जो कॉर्नर होता है, इसी कॉर्नर से हम क्या करते हैं, आप इस कॉर्नर से कभी नहीं करेंगे, इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे, एक
इंक्लाइन जो खींचेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हर एक लाइन को चेक करना है कि जो भी लाइन मेरा साइड से वर्टिकली उठा है वो लाइन हमारा टॉप में जाके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को हम सीधा कर दें ताकि वो एग्जैक्ट आपको कैसे दिखा सके। तो चलिए सबसे पहले हम पहला ये वर्टिकल का फॉलो करते हैं। यहां से देखिए इस पॉइंट से मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर पता चले। ये हमें किसको जाके इंडिकेट कर रहा है, ये वाले भाग को, ठीक है। दूसरा हम इस पॉइंट से चलेंगे, ये लाइन हमें कहां जाके इंडिकेट कर रहा, ये वाले भाग को, ठीक है। तीसरा जो हिडन है हम इस हिडन को दिखाएंगे कि ये हिडन हमारा कौन से पोर्शन को दिखा रहा था। तो इस हिडन से हम चलेंगे। आप ये कलर जो डॉट डॉट मैं कर रहा हूं वो आप देखेंगे कि सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन से भाग को ये इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। ये पोर्शन यहां से ये पोर्शन। अब रही बात सेंटर लाइन, हम इसे भी सेंटर लाइन के रूप में कर लेंगे। ये सेंटर लाइन में यहां पर जाके आपको ये सेंटर लाइन को दिखा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी आपका हाइट यहां से उठा है साइड की ओर से वो टॉप में जाके हमारा मिल रहा है, और जो फ्रंट की ओर से हमारा हाइट उठा है वो भी टॉप में दिख रहा है। तो अब जाके ये हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आया होगा कि हम हिडन लाइन का कैसे यूज करते हैं, सेंटर लाइन का कैसे यूज करते हैं, छिपे हुए भाग को दिखाते कैसे हैं, कौन सा भाग किधर से छिप रहा है वो तो उसको देखेंगे कैसे, ठीक है। तो आप इसे देखकर खुद भी प्रैक्टिस करते रहें और बनाकर देखते भी रहें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा।